तो प्यारे छात्रों, जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5, और हम बोले थे कि प्रश्नावली 2.2 बनाना है घर पे। फिर भी हम आज के वीडियो में 2.2 के प्रश्नावली नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इस बहुपद में, जो बहुपद दिया है, इस बहुपद में एक बार x बराबर 0 रखने पर क्या मान आएगा, फिर x बराबर -1 रखने पर क्या मान आएगा, फिर x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा। यानी एक बार रख देंगे, यानी एक बार x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, फिर उसके बाद जितना भी मान आएगा उसका 1 नंबर का आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर यानी x बराबर -1 रखेंगे जहाँ जहाँ x है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर दे रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ x बराबर 0। यानी इसी बहुपद पर ये पूरा मान x बराबर 0 रखना है, x बराबर -1 रखना है और x बराबर 2 रखना है। तो हम पहला बनाना चलते हैं x बराबर 0 लेने पर। यानी जो ये बहुपद है उसको उतारा गया है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, फिर p बराबर 0, यानी जो x बराबर 0 था, यहाँ पर x है तो x का जगह पर क्या रख दिए 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, यानी 5 इंटू होता है तो गुना, इंटू मतलब गुना, x है तो x के जगह पर 0 रखना है, माइनस है तो माइनस उतारा गया है, 4 गुने x के जगह पर 0 रखना है तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस 3। जानते हैं कि 5 में और 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, कोई भी संख्या से 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है, माइनस 4 के 4 और 0 के स्क्वायर 0, यानी 4 गुने 0 प्लस 3। ये तो 0 का 0 हो गया। अगर वो 4 में और 0 से फिर यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 3। तो अब कोई भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे वही प्राप्त होगा, इसलिए कितना बच, इसका आंसर हो जाएगा 3। और जो फिर शेष 2 क्वेश्चन है, यानी x बराबर -1 और x बराबर 2, तो इसी को इसी बहुपद में x के जगह पर -1 एक बार रख के बना लेंगे और x बराबर फिर एक बार 2 रख के बना लेंगे। जो मान आएगा वो दूसरा और तीसरा का आंसर होगा। बनाना घर पे नहीं बनाना आएगा तो क्वेश्चन नंबर लिख कर व्हाट्सएप नंबर पर डालो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित द्वारा निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि एक बार x जो आता था वहाँ पर x के मान रखते थे, वहाँ पर जो भी रखता मान पूछता था, जैसे यहाँ पर x बराबर 0 रख रहा था तो 0 रख रहे थे यहाँ पर, फिर x बराबर -1 तो -1 रखेंगे, फिर x बराबर 2। इसी तरह यहाँ पर करें एक बार P0 यानी 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे और उसके बाद एक बार 2 रखेंगे। और बहुपद कौन दिया है, बहुपद जो क्वेश्चन बुक में दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखना बुक में दिया है कि py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक बार p बराबर P0 रखने पर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है P0 रखने पर, तो हम लिख दिए P0 लेने पर। यानी जो बहुपद दिया था सवाल में वो क्वेश्चन सवाल को उतारा गया, यानी p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो p बराबर P0 लेना है तो 0 रख दिए, यानी जहाँ जहाँ y का मान होगा वहाँ क्या हो जाएगा 0। तो y यहाँ पर स्क्वायर है, यानी 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। इसी तरह जिस तरह हम बताए थे कि कोई भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे वही प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। उसी तरह फिर कह रहा था क्वेश्चन कि P1 लेने पर, यानी P1 लेने पर पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 वही बहुपद रहेगा जो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि p जो है वो यहाँ पर 1 लेना है, तो y के जगह पर सब क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 था, इसके बाद 1, यानी वाई स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, y के जगह पर 1 तो 1 के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस y के जगह पर 1 तो 1 और प्लस 1, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, बच गया क्या सिर्फ 1, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर
इसी में कह रहा था कि पी दो लेने पर यानी पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। उसी तरह से हम जहाँ वाई का मान वहाँ पर दो रखना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर यानी दो के स्क्वायर माइनस दो प्लस वन, दो के स्क्वायर चार माइनस दो प्लस वन। हम जानते हैं कि पहले जोड़ का क्रिया होता है, ये दोनों प्लस में यानी चार एक पाँच माइनस दो बराबर तीन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी में जो दूसरा है यानी ये क्वेश्चन नंबर दो, यहाँ पर जहाँ जहाँ टी का मान है एक बार जीरो रखेंगे, एक बार एक रखेंगे, एक बार दो रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन में भी एक बार एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे, एक बार एक रखेंगे, एक बार दो रखेंगे, हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर चार भी उसी तरह एक्स के जगह पर एक बार जीरो, एक बार एक और एक बार दो रखने पर। तो दो और तीन, क्वेश्चन नंबर दो और तीन अपना ट्राई करना घर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन बनाया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इस टाइप का दिया हुआ है बहुपद। तो हम पहला बार में पी जीरो लेने पर यानी जो बहुपद था उसको उतारा गया है, फिर एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर भी एक्स के जगह पर जीरो माइनस वन इंटू एक्स के जगह पर जीरो प्लस वन। अब कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही प्राप्त होगा, यानी माइनस वन हो गया। यहाँ पर गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं होता था, गुना होता है, और जीरो में एक से जोड़ेंगे तो वन प्राप्त होगा। अब माइनस एक गुणे प्लस एक कितना हो गया, माइनस एक। जानते हैं कि माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह। उसी तरह पी एक लेने पर यानी पी एक्स बराबर वही जो बहुपद दिया था एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वन यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी। उस तरह पर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मान रखेंगे, ये आसान हो जाएगा। ये भी एक्स के जगह पर क्या रखना है, एक, एक माइनस एक, यहाँ पर एक प्लस एक, एक्स के जगह पर वन रखा गया है। अब यहाँ पर देखो एक में से एक घटेगा जीरो, इंटू होता है बीच में, यानी एक एक जोड़ेंगे तो दो, यानी जीरो गुने दो बराबर जीरो। फिर कह रहा है कि पी बराबर दो लेने पर तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी पी बराबर एक्स के जगह पर कितना रखना है, दो, बराबर एक्स के जगह पर दो माइनस एक इंटू दो प्लस एक, दो में से एक गया एक गुने दो एक तीन, और तीन में एक से गुना हुआ तो तीन। फिर अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। कहने का मतलब कि संगत शून्यक है ना, मतलब कि ये जो बहुपद क्वेश्चन नंबर एक में बहुपद इस तरह का दिया है, यानी पी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन कॉमा एक्स बराबर माइनस एक बटा तीन, यानी इस बहुपद का ये माइनस एक बटा तीन शून्यक है या नहीं। मतलब कि एक्स के जगह पे माइनस एक बटा तीन रखने पर उसका मान अगर जीरो आ जाए तो शून्यक है, और जीरो नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो वहीं पर लिखा गया पी एक्स के जगह पर कितना रखना है, एक्स बराबर दिया माइनस एक बटा तीन, यानी माइनस एक बटा तीन बराबर तीन था, तीन लिख देंगे, गुना एक्स के जगह पर माइनस एक बटा तीन और ये प्लस वन है तो प्लस वन, ये तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुना में था। बचा ऊपर माइनस एक प्लस एक, माइनस एक और प्लस एक ये भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो, यानी है शून्य है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में पी एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस पाई कॉमा एक्स बराबर कितना दिया, चार बटा पाँच, यानी एक्स का मान कितना रखना है, चार बटा पाँच, यानी पी चार बटा पाँच बराबर पाँच का पाँच, एक्स का मान रख दिए चार बटा पाँच माइनस पाई, पाँच से पाँच कैंसिल, यहाँ पर बच गया चार माइनस पाई। यहाँ पर अगर पाई का मान हम अगर 22/7 भी रखेंगे तो शून्य नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, नहीं है यानी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीन में दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक कॉमा एक्स बराबर, एक बार एक रख के देखना है और एक बार माइनस एक के रख के देखना है कि शून्य है या नहीं। तो पी एक रख रहे हैं यानी प्लस एक बार रख रहे हैं एक, तो पी एक बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स के जगह पर प्लस एक रखना है, यानी एक के स्क्वायर माइनस एक, एक के स्क्वायर एक माइनस एक बराबर
तो अब देखो यहाँ पर एक के स्क्वायर एक होगा माइनस एक, यानी प्लस एक और माइनस कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी है। उसी में कह रहा था, यहाँ पर दिया था कि एक बार माइनस एक भी रखना है, यानी एक्स बराबर माइनस एक, एक्स बराबर फिर यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस एक, यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये जो बहुपद दिया उसी को उतारा गया है, यानी पी एक्स के जगह माइनस एक रखना है बराबर माइनस एक के स्क्वायर माइनस एक, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जगह माइनस एक रखना है। अब हम जानते हैं माइनस एक के स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर तो एक होगा, और माइनस दो बार गुना यानी माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होगा, इसीलिए माइनस जब दो वाले गुना करेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस एक हो गया, ये माइनस एक, यानी ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस दो, एक बार एक्स बराबर -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो एक्स बराबर -1 रखने पर, एक्स बराबर -1 रखने पर यहाँ पर दिया है जो था बहुपद उसको उतार दिया गया है। फिर एक्स बराबर पहले बार में -1 रखा गया है बराबर एक्स के जगह -1 प्लस है तो प्लस एक के जगह पर एक इंटू -1 एक्स के जगह कितना रखना है -1 तो -x -2। अब यहाँ पर -1 और +1 यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 गुना -1 और -2 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना -1 और -2 3, और चिन्ह किसका होगा माइनस का। और हम जानते हैं कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए है। उसके बाद x बराबर 2 रखना है, यानी पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस 2, पी एक्स के जगह पर 2 रखना है बराबर एक्स यहाँ पर है यानी 2 प्लस एक, एक्स यहाँ पर यानी 2 माइनस 2, 2 1 3 गुने 2 में से 2 गया 0, यानी 3 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, इसलिए भी शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतना ही दिया है, बहुपद कितना है एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स का मान कितना है 0, यानी P0 बराबर एक्स के जगह पर 0 रखा गया है, यानी P0 बराबर एक्स के जगह पर 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर किए और 0 का स्क्वायर 0, इसलिए है। अब यहाँ पर देखते हैं पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, बहुपद कितना है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम कॉमा एक्स बराबर -m बटा एल, यानी एक्स का मान कितना रखना है -m बटा एल। तो हम देख रहे हैं पी एक्स के ऊपर -m बटा एल बराबर एल जो क्वेश्चन में था एल रख दिए गुने, यहाँ पर इंटू होता है यानी गुना है, एक्स के जगह पर -m बटा एल आप प्लस एम। अब ये एल से एल कैंसिल हो गया और बच्चा सिर्फ कितना -m, यानी -m प्लस m, यानी माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, दोनों m है इसलिए इसका भी 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसी में का 2 क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और 4। तो ये आप लोग घर पे HW में बनाएं, और उसके बाद नहीं बनाएंगे तो हम कल के वीडियो में ये क्वेश्चन को हल किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तीन के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 HW। बहुत बहुत धन्यवाद।